हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में टॉपिक है हिस्टोग्राम, जो कि चैप्टर 12 स्टैटिक्स का। तो हिस्टोग्राम क्या है स्टूडेंट? अ हिस्टोग्राम इज a type of bar graph, but in this bar graph is used to represent the grouped data adjacent to each other। तो हिस्टोग्राम भी एक प्रकार का बार ग्राफ है स्टूडेंट, पर डिफरेंस क्या है? इसमें हम ग्रुप्ड डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सिंपल बार ग्राफ होता है वो अलग अलग सेक्टर, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक्स के लिए यूज होता है। जैसे ये एक सिंपल बार ग्राफ है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, कौन से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं? इससे अलग अलग टॉपिक्स होता है, अलग अलग सब्जेक्ट को, किसी भी सेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिंपल बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। जैसे ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, ये अलग अलग जो मंथ है इनका टेम्परेचर क्या है। दूसरा, इलेक्शन में कोई ए कैंडिडेट, बी कैंडिडेट, सी, डी, ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो इनको कितने कितने वोट मिले। लेकिन हिस्टोग्राम में जो हिस्टोग्राम ग्राफ होता है वो किसके लिए यूज होता है? ग्रुप्ड डाटा के लिए यूज होता है। और जो बार होती है वो क्या होते हैं? जो बार होती है वो एडजेसेंट होती है। जैसे स्टूडेंट ये ग्राफ है, ये सभी बार आपस में एडजेसेंट है। और सिंपल जो ग्राफ है हमारा, इसमें देखिए ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दो बारों के बीच का डिस्टेंस सभी सेम होंगे ये, तो ये बार ग्राफ में आता है। और यही बार अगर एडजेसेंट है तो ये हमारा हिस्टोग्राम में आता है। जैसे अगर ये जनवरी है, ये फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जनवरी टू फरवरी, सपोज 1000 बच्चों ने जन्म लिया। फरवरी टू मार्च 1100 बच्चों ने जन्म लिया। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस डाटा है, इससे हम अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो कौन सा ग्राफ होगा? हिस्टोग्राम होगा। वो एडजेसेंट होगा, जनवरी टू फरवरी, फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल। तो ये इस तरह से ये जो बार्स हैं आपस में एडजेसेंट रहेंगी। ठीक है। तो स्टूडेंट, हिस्टोग्राम के बेस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है एक्सरसाइज 12.1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन्ड डाटा इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। जो 40 लीव्स हैं उनको मेजर किया गया है मिलीमीटर में, और जो डाटा आया है उसको इस टेबल में रिप्रेजेंट किया है। और इसके बेस पे हमको ये 3 क्वेश्चन है जो सॉल्व करने हैं। सबसे पहला है ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा, और सेकंड है इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, और थर्ड है इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव आर 153 mm लॉन्ग। तो सबसे पहले हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे इसमें, और हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए ये हमारी कंटिन्यूअस क्लासेस होनी चाहिए। ये कंटिन्यूअस क्लासेस, ये क्लास ऐसे नहीं होना चाहिए, गैपिंग में नहीं होना चाहिए। तो टेबल में देखिए फ्रेंड, 118 से लेकर के 126 तक जो लेंथ है लीव्स की, ऐसी कितनी लीव्स हैं? 3 हैं। इसी तरह से 5 लीव्स हैं जिनकी लेंथ 127 से 135 है। 9 है लीव्स 136 से 144 है। यहां पर देखिए स्टूडेंट, 118 से 126 कितनी लीव्स हैं? हमारे पास 3 लीव्स हैं। ठीक है। उसके बाद 127, इसका मतलब यहां पर 1 mm का गैप हो गया है। उसके बाद डाटा दिखाता है 127 से 135, 127 से 135, यहां पर गैप आ गया है। यहां पर तक कितनी लीव्स है? 5 है। 127 से लेकर के 135 तक 5 लीव्स है। अगर ये डाटा 126 से 127 जाता डायरेक्ट, और यहां पर 5 होता, तब ये हमारी कॉन्टिन्यूअस क्लास आती। तो अभी स्टूडेंट ये कॉन्टिन्यूअस क्लासेस नहीं है, इसको हमें पहले कॉन्टिन्यूअस क्लासेस बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे देखिए स्टूडेंट, यहां पर देखिए 126 प्लस 127 को अगर हम ऐड करेंगे
126 प्लस 127 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 126.5। तो इनका कितना डिफरेंस आया स्टूडेंट 0.5 का इसमें डिफरेंस है और इसी 0.5 को हम 126 में तो प्लस करेंगे और 127 में माइनस करेंगे स्टूडेंट। देखिए कैसे 126 में हम प्लस करेंगे 0.5 तो ये कितना आ जाएगा 126.5 और जो 118 है इससे हम 0.5 को माइनस करेंगे तो माइनस 0.5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 117.5। इसी तरह से इधर वाले जितने भी नंबर्स हैं इससे हम 0.5 माइनस करेंगे और इन सभी में 0.5 प्लस करते जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 135.5 ये आ जाएगा 144.5 ये आ जाएगा 153.5 ये है 162.5 ये 171.5 और ये 180.5 और यहां पर हम क्या करेंगे इसे माइनस करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा देखिए 126.5 यहां आ जाएगा 135.5 यहां आ जाएगा 144.5 यहां आ जाएगा 153.5 और यहां पर आ जाएगा 162.5 और यहां आ जाएगा 171.5। अब हम इस डाटा को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे क्योंकि ये नॉन कॉन्टिन्यूअस डाटा था। अब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस डाटा आ गया है 117.5 से लेकर के 126.5 फिर 126.5 से लेकर के 135.5 यहां पर लिख देते हैं इसको 117.5 से 126.5 इससे आगे 126.5 से 135.5 फिर 135 से 144.5 और इससे आगे 153.5। अब ये हमारा कॉन्टिन्यूअस क्लासेस आ गई है स्टूडेंट। ठीक है अब 117.5 कितनी लीव्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ 117.5 से लेकर 126.5 तक है तो ये हमारी 3 सेकेंड है 5 फिर 9 फिर 12। अब इसी डाटा को हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे और इन दोनों का जो बीच का गैप है स्टूडेंट वो कितना है देखिए। अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे इससे इसको माइनस करेंगे या किसी भी दो को हम माइनस करेंगे तो जो गैप आ रहा है वो 9 mm आ रहा है। तो ये कितना आ गया क्लासेस तो वो जो 9 mm क्या है इन दोनों का बीच का डिफरेंस ये 9 9 9 9 9 इसका मतलब ये इन रेक्टेंगल्स की विड्थ है। कितना आ गई विड्थ 9 9 9 9 9 9 और ये आ गई 9। ठीक है स्टूडेंट तो जो 3 लीव्स है उनकी जो लेंथ है वो कहां से कहां तक है स्टूडेंट 117.5 से लेके 126.5। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है तो ये पॉइंट हो गया 117.5 और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 126.5 इसी तरह से अगला है 135.5 ये 135.5 ये पॉइंट हो जाएगा 144.5 ये हो जाएगा 153.5 और ये वाला हो जाएगा 162.5 फिर 171.5 और लास्ट में है 180.5। तो ये डाटा है हमारे पास और यहां से लेके यहां तक हमारे पास 3 लीव्स हैं। तो इसकी जो हाइट है बार की
ये यहाँ पर 3 यूनिट तक चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से 5 लीव्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ 126.5 से लेकर 135.5 तक है। इसी तरह से 12 ऐसी लीव्स हैं, 12 ऐसी लीव्स हैं जिनकी लेंथ कितनी है स्टूडेंट, 144.5 से लेकर के 153.5। इसको हम यहां पर लिखेंगे 144.5 से लेकर के 153.5। ये है लीव्स नंबर, इनकी कितनी है, 12 है, जो कि सबसे ज्यादा है, जिनकी लेंथ इतनी है। इसी तरह से 5 लीव्स ऐसी हैं जिनकी लंबाई 153.5 से लेकर 162.5 तक है। तो ये डाटा हमने कंप्लीटली इसमें फिल कर दिया स्टूडेंट। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए पहला है ड्रॉ हिस्टोग्राम। बिल्कुल ये हमारा हिस्टोग्राम है, पहले का आंसर ये हो गया हमारे पास। हिस्टोग्राम कैसे है, ये इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, ये सभी बार आपस में ज्वाइन हो रखी है, ये एडजेसेंट बार्स हैं आपस में। ठीक है स्टूडेंट। और ये ग्राफ ग्रुप्ड डाटा को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। इसी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हमारे पास कोई और ग्राफिकल मेथड भी है? बिल्कुल है स्टूडेंट। तो इसी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो दूसरा ग्राफ है उसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होगा इसमें कि सभी बार की हाईएस्ट मिड पॉइंट को अगर हम आपस में एक लाइन द्वारा ज्वाइन कर दें तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो जाएगा। इसका मिड पॉइंट हो जाएगा यहां पर, इस वाले बार का मिड पॉइंट ये हो जाएगा। जो हाईएस्ट मिड पॉइंट होता है उसको लेना है स्टूडेंट इसमें। इसका हाईएस्ट मिड पॉइंट ये है, इसका ये है मिड पॉइंट, इसका ये है, सभी का मिड पॉइंट हाईएस्ट मिड पॉइंट लेंगे और यहां पर लिख देंगे 189.5। इसका भी मिड पॉइंट हम यहां पे ले लेंगे स्टूडेंट। ठीक है। अब इन्हीं सभी मिड पॉइंट को अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें लाइन द्वारा तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो जाएगा, जिससे ये डाटा रिप्रेजेंट हो सकता है। इसलिए सेकेंड वाला हमारा ट्रू हो जाएगा। इसको ज्वाइन करेंगे, ये लाइन इससे, आप स्केल से ज्वाइन कर रहे हैं इसको, इन सभी मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे हम। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से भी हम इस डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब थर्ड वाला स्टूडेंट देखिए, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है वो किस में है स्टूडेंट? देखिए फर्स्ट वाले में तो थर्ड है, फर्स्ट वाले में कितनी लीव्स है? 3 हो गई। सेकंड में हो गई 5 लीव्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ इतनी है स्टूडेंट। थर्ड में है ये 9 है। फोर्थ में 12 है, 12 लीव्स हैं। फिर 5 है, फिर 4 और 2 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स किसमें है स्टूडेंट? वो है 144.5 से लेकर के 153.5 तक। तो ये हमारा थर्ड वाला फॉल्स आ गया है, नो, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स किसमें है? आर 144.5 mm to 153.5 mm लॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हमारे इस ग्राफ में है जिनकी लेंथ 144.5 से लेकर के 153.5 तक है। तो ये हिस्टोग्राम आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। और इसी के बेस पे एक्सरसाइज 12.1 में कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी है, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतने स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।